So welcome to all of you in Sanjay Pandey classes. तो माय नेम इज शैलेंद्र द्विवेदी, आई टीच फिजिक्स। तो आज हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 6। 5 लेक्चर्स हो चुके हैं ना, क्यों बेटा? 5 लेक्चर हो चुके हैं ना? हाँ, इस चैप्टर 5 लेक्चर हो चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 6। और लेक्चर 5 हमने कहाँ तक एंड किया था, किस टॉपिक पर? हाँ, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर ई बाई वी माइनस 1। मतलब किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस अगर निकालना है आपको तो कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? कैपिटल आर ई बाई वी माइनस 1, है ना। इसमें स्मॉल ई क्या, कैपिटल ई क्या है? ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। तो इनसे बेटा ईएमएफ जानती हो ना, सेल का एक टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो जो हमने फार्मूला डिराइव कर रहा था उस दिन वो है पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ माइनस आई इंटू आर। अगर हम सेल से क्या कर रहे हैं, करंट ले रहे होंगे तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, अगर सेल से करंट ले रहे हैं तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस रजिस्टर के अक्रॉस V इक्वल टू ई माइनस आई आर, ये फार्मूला होता है। बोलो क्लियर है? और इसी फार्मूले से हमने टोटल करंट निकाला था कितना? I इक्वल टू ई एम एफ बाई टोटल रेजिस्टेंस R प्लस R। एक फार्मूला ये हमने निकाल रखा था और इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए हमने फार्मूला निकाल रखा था कैपिटल R ई बाई वी माइनस 1। ये 3 फार्मूले आपके वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आप चाहे तो इसे पहले नोट कर लीजिए इंशा बेटा। When, यहाँ लिख लेंगे क्या? When current is drawn, current is drawn, DRAWN from the cell। तो पहला काम करें, वीडियो स्टॉप करें, इतना एक बार रिमाइंड कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो इतनी बात आपने नोट कर लिया। चलिए इरेज करते हैं। इरेज क्या करेंगे? हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ EMF वर्सेस कैपिटल R व्हेन सर्किट इज ओपन। सर्किट क्या हो हमारा? ओपन हो। जब सर्किट ओपन रहेगा बच्चों तो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा V और E क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। क्या होंगे? V और E इक्वल होंगे। जब ये इक्वल होंगे तो ये रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो ग्राफ कैसा प्लॉट करेंगे हम लोग? इधर लिया हमने रेजिस्टेंस R, इधर लिया EMF E, ठीक है। ये ओरिजिन है, मान लो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो ग्राफ कैसा जाएगा? पैरेलल। क्या रहेगा ये? पैरेलल। एंड व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड, सर्किट इज क्लोज्ड, देन इधर हम लिया R रेजिस्टेंस, इधर लिया EMF, तो ये ग्राफ हमारा कैसा जाएगा? कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये क्या है? मैक्सिमम है। ये क्या है? मैक्सिमम है, ठीक है ना, मैक्सिमम वोल्टेज। ग्राफ ऐसा हो जाएगा। तो स्मॉल r इक्वल टू, अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे है स्मॉल r इक्वल टू R, जब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाए? आपस में इक्वल हो जाए तो क्या होगा? यहाँ पे R की प्लेस पे क्या रखो? इसको मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ, है ना। हाँ, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ V हमारा कितना होगा? तो V इक्वल टू होता है आई आर। बोलो होता है। I की प्लेस पे ये रखेंगे E बाई R प्लस R इंटू R। यहाँ R कॉमन लेंगे तो 1 प्लस R बाई कैपिटल R इंटू R। R से R कैंसिल, V हमारा आ जाएगा EMF बाई 1 प्लस स्मॉल r बाई कैपिटल R। तो अगर हम कहें यहाँ पे R इक्वल टू 0, ये अगर 0 है तो सिर्फ क्या मिलेगा? 1 प्लस R मिलेगा, मतलब ये इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर हम कैपिटल R, क्या 0 तो होता ही नहीं है कभी, है ना। हम यहाँ कंडीशन क्या ले लेंगे? जब स्मॉल r क्या है? कैपिटल R है, तो यहाँ कैपिटल R रखेंगे, R कैंसिल क्या हो जाएगा? 2 बचेगा, 1 बचेगा, 1 प्लस 1 कितना? 2, यानी फाइनली कितना हो जाएगा? E बाई 2। किस कंडीशन पे? जब
R इक्वल टू क्या हो, कैपिटल R, तो EMF बाई 2। तो इस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, हमारा जो वोल्टेज रहेगा ये V, ये हमारा EMF बाई टर्मिनल वोल्टेज कितना हो जाएगा, नेट वोल्टेज का हाफ। और जब R हमारा क्या हो जाए इन्फिनिटी, व्हेन R इज इक्वल टू इन्फिनिटी का रख दे तो कोई भी चीज़ अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0। और 1 प्लस 0 कितना आ जाएगा बेटा, 1, तो यानी E के बराबर हो जाएगा। मतलब जब हमारा ग्राफ कैसा जाएगा, यहाँ से पैरेलल ग्राफ चला जाएगा। क्लियर, यहाँ से ग्राफ क्या होगा, पैरेलल। क्लियर, यहाँ से ग्राफ क्या हो जाएगा बेटा, पैरेलल। क्लियर है ना। तो यहाँ से आपका EMF कितना हो गया, वोल्टेज के बराबर हो जाएगा, यानी V इक्वल टू E हो जाएगा। तो ये ग्राफ नोट कर लीजिए, बोलो ग्राफ क्लियर। तो अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे V, जो वो V है और जो ये I है, इसके बीच ग्राफ प्लॉट करेंगे बच्चों। तो हेडिंग क्या रहेगा, V वर्सेस ग्राफ V वर्सेस I, ग्राफ V वर्सेस I। तो दो एक्सेस लेंगे, यहां लेंगे I और इधर लेंगे क्या, V, ओरिजिन। क्लियर। ये ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, शुरू में करंट क्या रहेगा, 0। शुरू में करंट क्या रहेगा बच्चों, 0। व्हेन I इक्वल टू 0 जब होगा, यहाँ 0 पुट करेंगे तो V कितना हो जाएगा हमारा, E हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे मान लेता हूँ ये है E, V बराबर E है, तो करंट क्या था उसमें, 0 था, मतलब सर्किट क्लोज ओपन थी। जब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, 0, अगर ये 0 कर दें तो सर्किट में केवल अभी सेल रहेगा, है ना। व्हेन V क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो I कितना होगा, माइनस, ये इसको उधर भेजेंगे तो I इक्वल टू हो जाएगा E बाई R। कितना हो जाएगा, E बाई R। तो वोल्टेज 0 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, है ना। तो इसको यहाँ से मिला दो, ठीक है। यहाँ आएगा E बाई R। क्लियर। तो ये है V वर्सेस I ग्राफ। क्लियर, बना लीजिए ग्राफ V वर्सेस I ग्राफ। जब करंट 0 रहेगा तो जो वोल्टेज रहेगा वो EMF के बराबर रहेगा, और जब वोल्टेज हमारा 0 हो जाए तो क्या करंट कितना होगा, E बाई R के बराबर होगा। इसी के बीच पूरा ग्राफ हमारा बनेगा, ठीक है। तो ये है ग्राफ V वर्सेस I। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने आप लोग को सिखा दिया है, क्या सिखा दिया, EMF क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, और रेजिस्टेंस क्या है ये आप जानते ही हैं, है ना। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है ये भी जान गए हैं। उसके ग्राफ, इसके बीच जो रिलेशन है वो आप सीख चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सेल का कॉम्बिनेशन। क्या पढ़ेंगे, हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो एक सेल हमारे लिए पर्याप्त नहीं था, है ना। अगर एक सेल से सारा काम अगर हो जाए, है ना, एक सेल से अगर सारा काम हो जाए तो ये लाइट यार लगवाने की क्या ज़रूरत है ना। अगर सिर्फ एक ही सेल से हमारा वर्क हो जाए, बोलो, तो क्या कभी आप इलेक्ट्रिसिटी लगवाएंगे घर में अपने, नहीं लगवाएंगे। बैटरी इस्तेमाल करेंगे, नहीं इस्तेमाल करेंगे ना, बोलिए। अगर आप सर्किट में अगर एक सेल से काम हो जाए, घरों में कोई भी चीज़ अगर हम काम कर रहे हैं, है ना, गाड़ी यूज़ कर रहे हैं, जो भी चला रहे हैं, है ना, अगर एक सेल से काम हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही सस्ते में निपट जाएंगे, है ना, है कि नहीं। तो इतनी महंगी बैटरी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ध्यान रखना बच्चों, हम सेल का कॉम्बिनेशन क्यों करते हैं, मैक्सिमम करंट पाने के लिए। किसके लिए, हाँ, सेल का कॉम्बिनेशन इसीलिए होता है ताकि हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट मिल सके। क्लियर।
जब सेल करंट उतना सफिशिएंट नहीं दे पाता तभी हम लोग क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल या ग्रुपिंग ऑफ सेल को हम लोग कहते हैं बैटरी। क्या कहते हैं, बैटरी। तो हेडिंग डाल दीजिए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। हेडिंग क्या रहेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है ना। तो इसमें लिखिए एक लाइन छोटी सी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स और ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स और ग्रुपिंग ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी, इज कॉल्ड बैटरी। मतलब सेल के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहेंगे, बैटरी कहेंगे। ठीक है ना, ओके। और इसका जो सिंबल होता है, तो सिंबल हम कुछ इस तरह देंगे, सिंबल ऑफ बैटरी, सिंबल ऑफ बैटरी। क्या बनाएंगे सिंबल इसका, एक बड़ी लाइन, फिर छोटी लाइन, फिर एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन, फिर बड़ी लाइन, छोटी लाइन, बड़ी लाइन, छोटी लाइन, ऐसे ही। पहला वाला प्लस है, लास्ट वाला माइनस, बस एक लाइन यहाँ से निकाल दो, ये बन गया बैटरी का सिंबल। ये क्या है, बैटरी का सिंबल। ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, 3 दिखा सकते हो, 2 दिखा सकते हो, 4 दिखा सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी। तो ये सिंबल है बैटरी का। और अगर सेल सिंबल कहें तो एक बड़ी एक छोटी, बस। क्लियर। इसका मतलब इसमें कई सेल क्या किए गए हैं, कंबाइंड हैं, जुड़े हुए हैं, और तभी हमारा क्या बना है, बैटरी बना है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को हम लोग बैटरी कहते हैं। अब ये कॉम्बिनेशन हम कैसे करें, किस प्रकार से करें कि हमें मैक्सिमम सेल मिले, मैक्सिमम करंट मिले। किस प्रकार से कॉम्बिनेशन करें, कैसे कॉम्बिनेशन करें, क्या लॉजिक लगाएं, क्या आइडिया लगाएं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा करंट मिल सके, है ना। यही हम लोग सोच रखते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन यही होगी कि मैक्सिमम करंट मिले। तो याद रखना बच्चों, कॉम्बिनेशन 2 होते हैं, एक सीरीज होता है और एक पैरेलल होता है। साथ में कभी कभी मिक्स्ड ग्रुपिंग भी लगा देते हैं, मतलब कुछ कुछ सीरीज में रहेगा, कुछ कुछ पैरेलल में रहेगा। उन्हें क्या करेंगे, हम आपस में पैरेलल में जोड़ देते हैं, तो क्या करेंगे, वो मिक्स्ड ग्रुपिंग हो जाता है। तो मेनली 2 ही होता है, एक सीरीज और एक पैरेलल। तो लिखिए इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल कैन बी 2 ways, कैन बी 2 ways। फर्स्ट नंबर सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। फर्स्ट नंबर क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन। और सेकंड क्या डालेंगे आप लोग, पैरेलल कॉम्बिनेशन, और उसमें फर्स्ट हेडिंग डाल देंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या डाल देंगे, क्लियर। तो हेडिंग क्या बनेगी आपकी, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम चेक करेंगे, पहले 2 सेल लेंगे, ज़्यादा नहीं, कितने सेल लेंगे, 2। बोलो, लिया जाए, 2 सेल लेंगे, कितने सेल, 2। दोनों का ईएमएफ अलग अलग लेंगे और इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या लेंगे, मतलब दोनों सेल आइडेंटिकल नहीं है। क्या नहीं है, हाँ, तो 2 डिफरेंट सेल लेंगे, है ना। तो लिखेंगे लेट 2 डिफरेंट सेल्स, लेट 2 डिफरेंट सेल्स of E1 and E2, E1 and E2 having internal resistances, internal resistances, internal resistances
स्मॉल r1 एंड स्मॉल r2, r1 एंड r2, are connected in series, are connected in series, ठीक है ना। तो इसमें फिगर बनाइए, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, इनको किस में जोड़ा गया है? सीरीज में। तो जब हम ये बन गया क्या, आपका एक बैटरी बन गया, इसका ईएमएफ क्या है? E1 इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसका ईएमएफ E2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2। ये क्या है आपका? एक सेल है, ये भी क्या है? एक सेल है। दोनों किस में जोड़ा गया है? सीरीज में। कैसे पहचान लेंगे आप लोग सीरीज में है? सीधा सीधा एक टर्मिनल को दूसरे टर्मिनल से जोड़ दीजिए, बन गया सीरीज। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे निगेटिव कर दीजिए, यहाँ लास्ट में पॉजिटिव कर दीजिए, ऐसे भी जोड़ सकते हो, वो भी सीरीज होगा। फर्क क्या? डायरेक्शन अपोजिट है। हम सीधा सीधा डायरेक्शन लेते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, जैसे कि हमने उसमें दिखा रखा है, ठीक है ना। हमने सीरीज में जोड़ दिया है। अब आप क्या करेंगे? इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव लेकर के क्या करेंगे? किसी बल्ब से जोड़ देंगे तो बल्ब हमारा जलने लगेगा, ग्लो करेगा, है ना। मान लो 100 वाट का बल्ब आपने लगा दिया। अब ये 100 वाट का बल्ब कितना ग्लो कर रहा है? अगर हम सिंगल सेल से देखते हैं तो हल्का ग्लो करता है, इससे देखते हैं तो भी हल्का ग्लो करता है, कम बेसी थोड़ा सा। लेकिन जब दोनों हमने कॉम्बिनेशन लगा दिया तो दोनों मिलकर के क्या कर रहे हैं? इसको ग्लो करा कर थोड़ा ज़्यादा ग्लो कर रहा है। इसका मतलब इन दोनों में जो करंट का अमाउंट होगा वो क्या होगा? सेम होगा। मतलब यहाँ से करंट कुछ देगा ये, और ये भी करंट देगा, दोनों से करंट कितना निकलेगा मिल करके? हमने टोटल करंट कितना मान लिया? आई। ये क्या है आपका? टोटल है, टोटल करंट। ये दोनों मिल के दे रहे हैं। तो यहाँ से ये रजिस्टर लगा रहेगा, यहाँ से वापस कितना आएगा? आई। आई अगर निकला है टोटल तो टोटल आएगा कितना? आई ही आएगा। मतलब इस पूरे सर्किट में इसमें भी और इसमें भी कितना करंट फ्लो कर रहा है? आई। इसका पोटेंशियल डिफरेंस ए का मान लेंगे VA, बी का पोटेंशियल डिफरेंस VB, इसका पोटेंशियल डिफरेंस VC। पोटेंशियल VA, VB, VC। तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? VA माइनस VC। और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। ये VA क्या है? पोटेंशियल है A का। C क्या? VC क्या है? C का पोटेंशियल। B क्या है? VB क्या है? B का पोटेंशियल, ठीक है ना। हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे VA और VB के लिए अगर बात करें तो? ये आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है ना। ए और बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, किसके अक्रॉस? हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी, ये कितना होगा? तो कहोगे VAB, बोलो यही होगा ना। और VAB को आप क्या लिख सकते हो? VA माइनस VB, बोलो यही लिखोगे ना। अगर VAB हमको निकालना है तो कैसे निकाल लेंगे? जरा सोचिए, अगर हमें VAB निकालना है तो कैसे निकले? क्या डायरेक्टली VAB निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। तो पहले क्या करेंगे? काम करेंगे हम VA माइनस VC निकाल लें। बोलो क्या निकाल ले? पहले VA माइनस VC, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, VA माइनस VC। ये अगर हम जब निकालेंगे तो ये होगा क्या? यूजिंग V इक्वल टू E माइनस IR, इसका यूज़ कर सकते हैं क्या यहाँ पे? हाँ,
अच्छा हाँ वी सी होगा, वेरी गुड बेटा। मैं थोड़ा सा वी सी बोला हूँ लेकिन जो है बी लिखा गया। तो वी ए माइनस वी सी कितना होगा, ये वी हो जाएगा आपका। कंपेयर करिए, ई की जगह पे क्या रखेंगे हम, E1 रखेंगे माइनस आई, तो सब जगह कांस्टेंट है ये, और आर के प्लेस पे R1। इक्वेशन नंबर बहुत सही है। अब आपको निकाल लेते हैं हम क्या, वी सी माइनस वी बी, ये कितना होगा, ये क्या होगा, E2 माइनस IR2। बोलो सही है, बोलो क्लियर है। इन दोनों को आपस में क्या करें, हम ऐड कर दें। क्या करें, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो वी सी तो कट जाएगा, क्या मिलेगा, वी ए माइनस वी बी। E1 प्लस E2 एक साथ में आ जाएंगे दोनों, है ना। इन दोनों में माइनस आई कॉमन अगर ले लेते हैं तो क्या मिलता है, R1 प्लस R2। इक्वेशन नंबर थर्ड। बोलो यहाँ तक समझ में आया। और ये वी ए माइनस वी बी को हम क्या लिखेंगे, तो वी ए भी लिख सकते हैं, मतलब इसको हम सिर्फ वी ए भी कह सकते हैं। अभी रुक जाओ, एक स्टेप लिख देते हैं, यानी वी ए भी हमारा आ जाएगा E1 प्लस E2 माइनस IR1 प्लस R2। तो कॉम्बिनेशन करने से हमें वी ए बी कितना मिला बेटा, ये मिला। बोलो सही है यहाँ तक। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ तक पहले नोट कर लीजिए आप लोग। अब ये इन दोनों का क्या आ गया, इक्विवेलेंट आ गया। अब जरा ये बताओ, अगर मैं इन दोनों सेल को हटा करके एक ऐसा सेल लगा दें इन दोनों के प्लेस पर, जो दोनों मिलके करंट आई दे रहे हैं, वो अकेला करंट दे, तो ऐसे सेल क्या कहेंगे हम, इक्विवेलेंट सेल। और उसकी ईएमएफ क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट ईएमएफ। और उसके रेजिस्टेंस को इंटरनल रेजिस्टेंस क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है ना। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, इफ बोथ सेल्स आर replaced by an equivalent cell। हम एक ऐसे इक्विवेलेंट सेल से रिप्लेस कर दें, है ना, जिसका ईएमएफ इन सब की क्या हो, इक्विवेलेंट हो, और इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या हो, इक्वल हो। और जो ये पोटेंशियल डिफरेंस दोनों VAB बना रहे हैं वो अकेला बनाए। तो हम क्या लिख सकते हैं, VAB इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, VAB इज इक्वल टू, देन VAB इज इक्वल टू, इसी फार्मूले को देखेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या, E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट, फोर्थ नंबर। अब ज़रा इनको हम कंपेयर करा दें, ये बराबर ये है, I बराबर I है, माइनस बराबर माइनस है, तो ये बराबर क्या होगा, ये, और ये बराबर ये। तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, कंपेयरिंग थर्ड एंड फोर्थ, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आएगा, E1 प्लस A2। इसका मतलब जो ईएमएफ हो रहा है वो क्या हो रहा है, डायरेक्टली ऐड हो रहा है। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2, ये भी क्या हो रहा है, डायरेक्टली ऐड हो रहा है। बोलो समझ में आ गया ना। तो यही है सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने टू डिफरेंट सेल लिया, तो ईएमएफ क्या होता है, डायरेक्टली क्या होगा, ऐड होगा, डायरेक्टली ऐड होगा। ये कॉन्सेप्ट मिल गया हमें, क्या मिल गया, कॉन्सेप्ट। यहाँ तक नोट कर लीजिए कंपेयर करने के बाद। ठीक है, तो ये रिप्लेस कर दिया हमने किससे, इक्विवेलेंट सेल से। ठीक है, तो हमें कॉन्सेप्ट क्या मिला, ये मिला। नेट ईएमएफ कितना होता है, दोनों का सम के बराबर होता है। नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, दोनों के सम के बराबर होता है। कंपेयर करके हमने देख लिया, कोई कन्फ्यूज़न। तो ये कॉन्सेप्ट आपको मेनली ये याद रखना है, ये तो खाली डेरिवेशन था, समझना है ये कैसे आता है ना।
अगर मान लो कभी बाय द वे सवाल बन जाए और आपको फार्मूला ना पता हो तो क्या करें, कॉन्सेप्ट बेस पे आप भी सॉल्व कर सकते हो। कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, v इक्वल टू ई माइनस आई आर। क्लियर। अब इसी में हम कंडीशन लगा दें, इफ एक सेल ऐसे जुड़ा हुआ है ना, दूसरा सेल ऐसे जुड़ जाए, है ना, ऐसे जुड़ा हो, तब क्या करेंगे आप? अब अगर ये EMF E1 है और ये EMF क्या है, E2 है, ये तो वही रहेगा। इस कंडीशन में इक्विवेलेंट क्या रहेगा, अगर E1 बड़ा है, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ E1 क्या है, बड़ा है किससे, E2 से, तो E1 माइनस क्या हो जाएगा, E2। ये भी नोट कर लो, इफ। ठीक है, क्लियर है, मजा आ गया ना समझने में? नहीं, वो हमेशा ऐड होगा सीरीज में। रेजिस्टेंस हमेशा क्या होता है, ऐड होता है। आपने वैसे भी कॉम्बिनेशन पढ़ा है ना, R इक्वल टू सीरीज में क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो वो कॉन्सेप्ट उसी से फिट होता है। ठीक है, बोलो क्लियर। तो अगर टर्मिनल आप जहाँ भी देखेंगे अगर अपोजिट है ना, नेगेटिव से निगेटिव का अटैचमेंट है, तो बड़े वाले सेल से क्या करेंगे, छोटे वाले को माइनस कर देंगे EMF से। मान लो ये 10 वोल्ट है, ये 7 वोल्ट है, 10 माइनस 7 हो जाएगा कितना, 3 वोल्ट आ जाएगा। दोनों का इफेक्टिव जो आएगा वो कितना आएगा, 3 वोल्ट आएगा। कभी कभी न्यूमेरिकल में ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं, है ना। अब इसी में हम एक कंडीशन लगा देंगे, ये तो आप केस फर्स्ट बना सकते हो इसको। आप इसे क्या बना दोगे, केस फर्स्ट, केस सेकंड। केस सेकंड में अगर मैं बात करूं, ये तो 2 सेल थे, क्या थे, 2 सेल, है ना। अगर आपके पास n सेल हो, n का मतलब 2 से ज़्यादा, 3, 4, 5, और वो सभी सेल आइडेंटिकल हो, वो सभी सेल क्या हो, आइडेंटिकल, तब क्या होगा। केस सेकंड में लिखिए, इफ n cells are connected, n identical cell, n identical cells are connected in series, तो आप इक्विवेलेंट EMF कितना बताओगे, कहोगे E प्लस E प्लस E प्लस डॉट डॉट n टाइम्स, है ना, मतलब n टाइम्स ऑफ E। और R इक्विवेलेंट कितना बताओगे, R प्लस डॉट डॉट n टाइम्स, कितना, n स्मॉल r। ठीक है ना, मतलब सेल कुछ ऐसा जुड़ा हो, ऐसे प्लस माइनस लाइक दिस, डॉट 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 प्लस माइनस, और किसी एक्सटर्नल रजिस्टर लगा हो यहाँ पे R, सबका EMF कितना है, E है, n सेल्स। इंटरनल रजिस्टर क्या सबका R है, तो इसमें जो करंट फ्लो होगा, करंट कितना आएगा, तो करंट आएगा टोटल EMF बाई टोटल रेजिस्टेंस, यानी NR प्लस कैपिटल R। तब टोटल करंट कितना निकालेंगे, NE बाई NR प्लस कैपिटल R। एक क्वेश्चन हम इसको बना देंगे हम 5th। ठीक है, यहाँ तक वीडियो स्टॉप करके नोट कर लीजिए, डायग्राम बना लीजिएगा। देखो बेटा, अगर हम कहें कॉम्बिनेशन है आइडेंटिकल सेल का, तो करंट हमें ज़्यादा कब मिलेगा, जब ये कम से कम हो, मतलब ये नेग्लिजिबल हो NR एज कंपेयर टू किसके, हाँ, R। तो इफ स्मॉल r इज वेरी लेस देन कैपिटल R, देन NR इज very less than to capital R, so NR approximately equal to 0, तो करंट विल बी मैक्सिमम, करंट विल बी क्या होगा, मैक्सिमम। कितना करंट होगा,
I इक्वल टू n टाइम्स ऑफ सिंगल सेल का करंट, करंट ऑफ बाई सिंगल सेल, यानी n आ जाएगा आपका NE बाई R। एंड इफ स्मॉल r बहुत ज़्यादा अगर हो जाए किससे, कैपिटल R से, देन R अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या लेंगे 0, तो I क्या होगा NE बाई NR, तो n से कैंसिल, I कितना आएगा E बाई R। मतलब जितना सिंगल सेल देगा तो करंट क्या होगा, करंट इज इक्वल टू, मतलब टोटल करंट जो होगा, टोटल करंट इज इक्वल टू करंट बाई सिंगल सेल, बाई सिंगल सेल। जितना सिंगल सेल करंट देगा उतना देगा कॉम्बिनेशन का। अगर मैं टोटल करंट बात करूं कितना आया इसमें, इस कंडीशन में अगर इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का बहुत ज़्यादा हो जाए, मतलब इलेक्ट्रोलाइट जो अंदर होता है इलेक्ट्रोलाइट वो ज़्यादा अपोज करे एज कंपेयर टू किससे, एक्सटर्नल वाले से, तब क्या होगा उस कंडीशन में, तो जो सभी मिल के करंट दे रहे हैं वो एक सेल के बराबर देगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या सीरीज में जोड़ने से फ़ायदा है, नहीं है। तो इस केस में लिखेंगे क्या, इन दिस कंडीशन सेल शुड नॉट बी कनेक्टेड इन सीरीज। क्लियर। तो ये कभी कभी बोर्ड एग्जाम में प्रूविंग करने के लिए पूछता है, और कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में कैसे पूछेगा आपसे इस टाइप का, तो किस कंडीशन में आपको जो मैक्सिमम करंट कंडीशन पूछेगा तो आपको दिया रहेगा, ऑप्शन दिया रहेगा, तो आप याद रखेंगे तो डायरेक्ट टिक लगा देंगे, ठीक है ना। और ये बोर्ड एग्जाम में प्रूविंग पूछ लेता है, ठीक है। तो ये था आपका कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन। नोट करिए, हेडिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज क्लियर, कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं, ठीक है। तो जो बच्चे अपना एब्सेंट चल रहे हैं वो YouTube पर जा कर के करंट इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर संजय पांडे क्लासेस डाल के देख लेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे, पैरेलल, देखिए ये एक सेल है, तो इसमें वही सेल हम ले रहे हैं, हम जो लेट किया था E1 और E2, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या लेंगे R1 और R2। तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमने क्या मान लिया R1। एक दूसरा सेल है, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस वो है R2, इसका EMF E2, इसका EMF E1। ये आपका पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। इसने करंट दिया I1, बेचारा गरीब है, और इसने करंट दिया I2, थोड़ा अमीर है ना। ये करंट ज़्यादा दिया और ये करंट थोड़ा सा कम दिया, मान लेते हैं ऐसे ही I1 I2। जब दोनों करंट आगे बढ़ेंगे तो इस पॉइंट पर मिले, मुलाकात होगी इनसे, अमीरी से और गरीबी से, है ना, दोस्ती होगी दोनों में, दोनों यहाँ जुड़ जाएंगे और इधर कितना निकाल देंगे, टोटल करंट हमने मान लिया कितना I कितना होगा I1 प्लस I2 के बराबर होगा। तो ये जो आपका I है I1 प्लस I2 के बराबर होगा। क्लियर है। आगे कहीं रेजिस्टेंस लगा होगा, है ना, उसके थ्रू फ्लो होते, मान लो बल्ब लगा रखा है आपने, यहाँ जोड़ दिया, यहाँ जोड़ दिया, करंट यहाँ से आएगा, यहाँ से होते हुए वापस I यहाँ मिलेगा। क्लियर। फिर वही I जो दो पार्ट में बटा था, इधर आपका निकल जाएगा I1 और इधर निकल जाएगा I2। क्लियर है। तो यहाँ जो I है ना वो I1 प्लस I2 के बराबर है, दोनों जुड़ जाते हैं।
क्लियर। अब हम करेंगे क्या, ए और बी के बीच जो रजिस्टर लगा रखा है हमने, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या मान लेंगे, वी ए बी। क्या मान लेंगे, वी ए बी। ये पोटेंशियल डिफरेंस इस सेल के अक्रॉस भी रहेगा और यही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इस सेल के भी अक्रॉस रहेगा। तो पैरेलल में याद रखना पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। तो ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी ए बी। तो पहले वाले सेल के भी अक्रॉस कितना होगा, वी ए बी, और दूसरे वाले सेल के अक्रॉस भी कितना होगा, वी ए बी। क्लियर है ना। अब क्या करेंगे हम, वही फार्मूला, कौन सा, पुराना वाला, v इक्वल टू ई माइनस आई आर। अभी पुराना हो चुका है ना, तो इसको देख कर क्या लिखेंगे हम, वी ए बी लिखेंगे पहले सेल के लिए। तो फॉर फर्स्ट सेल वी ए बी हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे E1 माइनस आई वन इंटू आर वन। हमें I1 चाहिए पहले, तो इसको उधर ट्रांसफ़र करेंगे। तो I1 R1 इक्वल टू E1 माइनस वी ए बी। R1 को डिवाइड कर देंगे तो I1 हमारा कितना आएगा, E1 माइनस वी ए बी अपॉन R1। बोलो सही है। सिमिलरली अगर इसी को देख कर बात करें, I2 कितना होगा, कहोगे I2 होगा E2 माइनस वी ए बी अपॉन R2। बोलो सही है। I1 निकाल लिया, और क्या निकाल लिया हमने, पहले I1 निकाला इस फार्मूले का यूज़ करके। इसी प्रकार से आप I2 भी निकाल लोगे, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, दोनों सेल के लिए सेम है। तो ये किसके लिए है, फॉर सेकेंड सेल। सिमिलरली अब I1 I2 की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, बाई इक्वेशन फर्स्ट। I कितना आपका हो जाएगा, E1 माइनस वी ए बी अपॉन R1 प्लस E2 माइनस वी ए बी बाई R2। थोड़ा मॉडिफाई करेंगे हम इसे, E1 बाई R1 माइनस इस E2 बाई R2 को एक साथ लिख लेंगे, E2 बाई R2 एक साथ एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। इन दोनों में माइनस कॉमन लेंगे वी ए बी, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 बाई R2। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई, बोलो क्लियर है। इसको और मॉडिफाई कर लेंगे थोड़ा सा। I इक्वल टू एलसीएम लेंगे R1 R2, तो E1 R2 प्लस E2 R1, ये आ जाएगा माइनस वी ए बी। यहाँ भी R1 R2 एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, R1 प्लस R2। इसको बनाएंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो हमें टोटल करंट कितना मिलता है, कुछ इस प्रकार से मिलता है ना। अब इसे हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे बाई सिंगल सेल जो इक्विवेलेंट हो। नोट करिए यहाँ तक, तो आपने ये नोट कर लिया यहाँ तक। अगर मैं इन दोनों सेल को रिप्लेस कर दूँ एक सिंगल सेल से, मैं क्या करूँ, इन दोनों को रिप्लेस कर देता हूँ। मान लो ये रिप्लेस कर रहा हूँ मैं, ये सिंगल सेल है ना, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, R इक्विवेलेंट है, और इसका EMF क्या है, इक्विवेलेंट है। जो दोनों मिल के करंट I दे रहा है, ये अकेला करंट I दे रहा है। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, कहोगे VAB होगा। बोलो सही है। तो जो दोनों मिल के पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हैं वो अकेला ले रहा है। तो वही फार्मूला V इक्वल टू E माइनस आई आर से हम क्या करेंगे, VAB अगर लिखेंगे तो क्या होगा, E इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट। बोलो सही है, बोलो क्लियर है। अगर VAB हम उसको देख कर लिखें वहाँ से, तो E के प्लेस में क्या लिखेंगे, E इक्विवेलेंट, करंट I निकाल रहा है, ये भी I निकाल रहा है, और वहाँ R के प्लेस पे हम R1 R2 लेते थे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, R इक्विवेलेंट लेंगे। क्या लेंगे, हाँ। और यहाँ से हमने क्या निकाला है, I निकाला है, तो यहाँ से भी क्या निकालेंगे हम, I ही निकालेंगे। क्या निकालेंगे, I। तो यहाँ से I कितना हो जाएगा आपका, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, इसको इधर, तो I R इक्विवेलेंट, E इक्विवेलेंट माइनस VAB, इसको डिवाइड कर देंगे I इक्वल टू E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट
क्लियर, माइनस VAB इनटू क्या हो जाएगा बाई 1/R इक्विवेलेंट, कितना रहा है 1/R इक्विवेलेंट। इक्वेशन नंबर बना देंगे इसको थर्ड, क्या बना देंगे थर्ड, सही है बोलो। अब इसका कंपेयर करके अगर हम कंपेयर कर दे, I बराबर क्या है I, और ये बराबर ये है, तो ये बराबर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, और ये बराबर क्या हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन थर्ड एंड सेकेंड, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट कितना जाएगा आपका, E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 इंटू R2, इक्वेशन नंबर 4। और यहाँ से 1/R इक्विवेलेंट कितना जाएगा आपका, ये 1/R इक्विवेलेंट ये आ जाएगा R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, बोलो आ जाएगा ना ये। रेसिप्रोकल ले लें दोनों का, क्या ले लें, हाँ रेसिप्रोकल। तो R इक्विवेलेंट कितना जाएगा R1 R2 बाई R1 प्लस R2। देखो R इक्विवेलेंट कैसे निकला, ये पैरेलल में ऐड हो रहा है, किस में ऐड हो रहा है, पैरेलल में ऐड हो रहा है। अब इस R इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ अगर हम पुट कर दें या इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, और R इक्विवेलेंट के प्लेस पे हम क्या रख दें, ये रख दें, तो इसको बनाओ फिफ्थ बाई इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ, इक्विवेलेंट है ना। ये कितना आएगा हमारा, इसका मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, R इक्विवेलेंट इंटू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2, बोलो सही है। और R इक्विवेलेंट के प्लेस पे हम ये रखेंगे R1 R2 बाई R1 प्लस R2, E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 प्लस R1 इंटू R2, ठीक है। ये R1 R2 कैंसिल हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट कितना जाएगा आपका, फार्मूला मेन कितना बनेगा, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये इक्विवेलेंट EMF पैरेलल में निकालने का फार्मूला आया, इक्वेशन नंबर 6। और पैरेलल में रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 1/R1 प्लस 1/R2, जैसे हम पैरेलल में ऐड करते हैं, ठीक है ना। और EMF कैसे निकालेंगे, कोई कंफ्यूजन इसमें, अब इस साइड इरेज कर दें। आई होप यहाँ तक आप सभी नोट कर लिए हैं, है ना। इसे इरेज करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या मानेंगे, आइडेंटिकल सेल अगर हम ऐड कर दें किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, है ना, किसमें ऐड कर दें, हाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर n आइडेंटिकल सेल ऐड कर दे, इफ n आइडेंटिकल सेल आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन तब क्या होगा, जरा ध्यान दो। इससे पहले हम ये जानेंगे, अगर दोनों सेल अगर आइडेंटिकल हो, यहाँ पे इसी केस में इसके नीचे लाइन लिखना, इफ बोथ सेल्स आर आइडेंटिकल, अगर आइडेंटिकल हो तब क्या होगा, यहाँ पे ई इक्विवेलेंट आएगा, यहाँ ई रखेंगे, यहाँ भी ई आर प्लस ई आर अपॉन आर प्लस आर, ये कितना आएगा 2ER बाई 2, 2R 2 कैंसिल, R कैंसिल, तो E इक्विवेलेंट कितना आएगा E। मतलब अगर आइडेंटिकल सेल पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो किसी एक सेल के EMF क्या होगा, इक्विवेलेंट EMF बराबर होगा। अगर n सेल, दो सेल, यहाँ कितने सेल, वही फार्मूले से, दोनों सेल क्या हो, आइडेंटिकल हो और पैरेलल में कनेक्ट होते हों, तो उनका इक्विवेलेंट EMF कितना होगा, किसी एक सेल के EMF के
बराबर होगा। देखो आया कि नहीं आया, इक्विवेलेंट कितना आया, ई के बराबर आया, और ई क्या है, आइडेंटिकल है यहाँ पे, मतलब E1 E2 बराबर क्या है, ई है। तब अब इसी प्रकार से हमने क्या देखा, अगर दो सेल आइडेंटिकल हैं और पैरेलल में जोड़ रहे हैं तो उनका इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा, ई होगा, और आर इक्विवेलेंट कितना होगा, वहाँ आर इंटू आर बाई R1 आर प्लस आर, ये आर स्क्वायर बाई कितना 2R, आर से कर कैंसिल, आर बाई 2 आ गया, कितना आ गया आर बाई 2, मतलब ये 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर पैरेलल में ऐड होगा, है ना। तो अगर हम n आइडेंटिकल सेल ले लेते हैं तो उन सब का ईएमएफ भी कितना होगा, एक सेल के बराबर होगा। तो E इक्विवेलेंट कितना होगा, यहाँ भी E होगा, यहाँ भी कितना होगा E, एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये कितना होगा, R इक्विवेलेंट 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर प्लस डॉट डॉट n टाइम्स, कितना टाइम्स, तो ये n बाई आर आ जाएगा, R इक्विवेलेंट रेसिप्रोकल लेंगे तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा, R बाई n। बोलो क्लियर है, R इक्विवेलेंट कितना आएगा, R बाई n, और ईएमएफ कितना आएगा किसी एक सेल के बराबर। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे क्या इसमें, टोटल करंट, किसमें, n आइडेंटिकल सेल के लिए, ठीक है ना। तो इंटरनल कितना आएगा इक्विवेलेंट R बाई n, और वही n सेल अगर किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से जुड़ा हो, ठीक है ना। तो इसमें पैराग्राफ चेंज कर लिखेंगे, इफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ n आइडेंटिकल सेल, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ n identical cell are connected through a resistor R, ठीक है ना, किसके कनेक्ट उससे कनेक्ट हो, थ्रू अ रजिस्टर R, मतलब सेल का जो कॉम्बिनेशन है किससे जुड़ा हुआ है, मान लो ये सेल है प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस है ना, डॉट 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 प्लस माइनस, ये किससे जुड़ा हुआ है सब, बोलो, ऐसे जुड़ा हुआ है सब, ये जुड़ा हुआ है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से, ये R से। इस कंडीशन में ये कुल मिलाकर करंट कितना होगा, I, तो I होगा टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस। तो पैरेलल में सबका ईएमएफ क्या होगा, सेम होगा, किसी एक सेल के बराबर, वो कितना मानेंगे E। टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, इंटरनल कितना आया है R बाई n, एक्सटर्नल कितना हमारा है R है। तो सॉल्व कर लेंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे क्या, n जाएगा ऊपर, NE बाय R प्लस n कैपिटल R। तो टोटल करंट कितना मिलता है, ये है करंट आपका। इक्वेशन नंबर क्या बना देंगे इसको, 5th, हाँ नोट कर लीजिए। n आइडेंटिकल सेल ऐसे जुड़े हुए हैं पैरेलल में, वो करंट कितना दे रहे हैं I, और ये सेल्स का कॉम्बिनेशन R रजिस्टर से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो करंट कितना आएगा, टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस, पढ़े हो ना फार्मूला पिछले लेक्चर में, करंट इक्वल टू क्या होता है, टोटल ईएमएफ बाई, निकाले थे ना उसी फार्मूले से। तो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, इंटरनल R बाई n आया है, एक्सटर्नल हमने कितना मान रखा है, कैपिटल R। तो R बाई n प्लस कैपिटल R, ये वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो I हमें मिल जाएगा NE बाई R प्लस NR। नोट कर लीजिए जल्दी से यहाँ तक फटाफट। हम इस साइड कर रहे हैं इरेज, और दो केस पर बात करेंगे, दो केस, केस 420 का 406 का ना नहीं, दो केस जिसमें करंट मैक्सिमम हो और कब मिनिमम होगा, है ना। जैसा कि इस सीरीज में आपने देखा कि इस केस में क्या होगा, अगर ऐसा ऐसा होगा तो करंट मैक्सिमम देगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो करंट मिनिमम होगा, तो जोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर इसमें मैं कहूँ केस, अगर इसमें लगाऊँ मैं केस फर्स्ट, इफ़ स्मॉल r बहुत ज़्यादा हो किससे, NR से, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से क्या हो, बहुत ज़्यादा हो, तो हम NR क्या ले लेंगे,
नेग्लिजिबल कर देंगे, जीरो कर देंगे, तो आई क्या होगा, एनी बाई स्मॉल आर। इट इज ऑब्टेन्ड मैक्सिमम करंट, इट इज ऑब्टेन्ड मैक्सिमम करंट। तब क्या मिलता है यहाँ पे, मैक्सिमम करंट है ये। और केस सेकेंड, इफ आर बहुत कम हो किससे, एन आर से, देन आई इक्वल टू कितना होगा, आर को नेग्लिजिबल करेंगे वहाँ पे, तो एन ई बाई एन आर। तो ये सिंगल सेल के बराबर करंट देगा। देखो ई बाई आर, जो एक सेल देगा वो सभी मिलकर देंगे करंट। इस केस में, किस केस में, जब एक्सटर्नल बहुत ज़्यादा हो किससे, इंटरनल से, है कि नहीं। तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए, करंट मिनिमम मिलेगा, कम से कम रहेगा। तो इस करंट में जोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। इस कॉम्बिनेशन, इस केस में अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, मैक्सिमम करंट नहीं मिलेगा। हमारा जो मेन पर्पज़ है मैक्सिमम करंट निकालने का है। क्या निकालने का है, मैक्सिमम करंट। तो मैक्सिमम कहाँ कहाँ मिलेगा वो हमने लिख दिया है। इसमें मैक्सिमम मिलेगा, इसमें मैक्सिमम नहीं मिलेगा, ये मिनिमम करंट है। क्लियर। तो आई होप यहाँ तक सेल का कॉम्बिनेशन क्लियर हुआ आपका। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड पावर, और मैक्सिमम पावर थ्योरम क्या होता है ये सब सीखेंगे, और एफिशिएंसी किसी भी एप्लियंस का कैसे निकालते हैं वो सब सीखेंगे। क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी, है ना, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसके आगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। नए टॉपिक पर पढ़िए, क्वेश्चन सॉल्व करिए घर पे खुद से, ठीक है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।